तलाक की रेशो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कभी देखने को मिलता है कि वाइफ ने हस्बैंड को परेशान किया, अलग अलग केस लगा दिए वगैरह वगैरह, और कभी हस्बैंड ने वाइफ को परेशान किया, ठीक तरह से नहीं रखा। लेकिन क्या सिर्फ यही सब कुछ समाज में चल रहा है? नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीरियसली किसी रिश्ते में एफर्ट्स लगाना जानते हैं, जो जानते हैं कि शादी होना और दो परिवारों का आपस में जुड़ना कितनी बड़ी बात होती है, और जो ये भी जानते हैं कि किसी रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे किसी के साथ रहना है। अगर आप भी अपनी लाइफ में उस मुकाम पर हो जहां आपको ऐसा पार्टनर चूज करना है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को अच्छे से बिता सको, तो कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना। देखो, सबसे पहले तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी से आप एक बार मिलो और वो तुरंत आपको सही लगने लगे या आपको ठीक ना लगे, और इसमें कुछ जबरदस्ती अटैच होने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसकी सोच कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग से मिलती जुलती हो, जिसकी बातें, जिसके एक्शंस आपको ये दिखाते हो कि हाँ, उसने ये चीज़ ठीक की थी या ठीक से आपको समझा था। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आपको ये फिक्स करना ज़रूरी है कि आपके रिश्ते में कुछ भी ऐसा ना हो कि फोर्स करके आप शादी की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि फोर्स करके आप किसी भी रिश्ते में कैसे रहोगे। तो फोर्स करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप दोनों एक दूसरे के एफर्ट्स को समझो, एक दूसरे की वैल्यू करो। और जब आपको दोनों साइड से एफर्ट्स देखने को मिले, यानी कि जब दोनों ही इसी रिश्ते को चलाना चाहते हैं, इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आती है अरेंज मैरिज के लिए। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हो तो जाहिर है कि आप लोगों की बस 1 या 2 मीटिंग होगी, और उसमें किसी को जानना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको और आपकी फैमिली को एक दूसरे के परिवार को जानने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किसी के बारे में जानने के लिए आपको उसके परिवार को जानना, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, बैकग्राउंड क्या था, ये सब कुछ रिश्तेदारों से, लोगों से जानने को मिलता है, और आपको ये पता करना चाहिए, क्योंकि शादी बड़ी चीज़ है और आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि परिवार कैसा है। वैसे आपके हिसाब से लव मैरिज ज़्यादा सही रहती है या अरेंज मैरिज? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फिर है कि बहुत बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि चेंज करनी पड़े, लेकिन अगर आपको भी वो चीज़ चेंज करने वाली लगती है और आपको लगता है कि हाँ, फैमिली काफ़ी सही है, या जो पार्टनर है वो भी आपको सपोर्ट करता है और आप खुद भी उस चेंज में इन्वॉल्व होना चाहते हो, तब तो अच्छा है। पर अगर आपको नहीं लगता कि आपको किसी चेंज को एक्सेप्ट करना है या आप एडजस्ट करना नहीं चाहते, तो फिर आपको वही फैमिली देखनी चाहिए जहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बैठे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं होता कि सबसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आप काफ़ी इन्वॉल्व हो सकते हो और आपको उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली फील होता है, आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर है कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करने में ज़्यादा ध्यान देता हो, यानी उसकी बातों से या फिर उनकी जो थिंकिंग है उसकी थोड़ी बहुत अगर आप बातचीत करोगे तो उनसे ना आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी, मतलब उनकी थिंकिंग पता चलेगी और उनका रवैया पता चलेगा, जिसमें वो आपको ये शो करेंगे कि या तो वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं या किस तरीके से रखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। मैंने कई चीज़ें ऐसी भी देखी है जहाँ पर जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और जब रिश्ता आगे बढ़ाने की बात चल रही होती है, तो कई बार नंबर वगैरह शेयर होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका दिया जाता है। तो उसमें भी ना आजकल थोड़ी जो फैमिली है वो इतनी थोड़ी बहुत ओपन हो गई है कि हाँ, थोड़ी बहुत बात ज़रूर करवा देगी। अब जब किसी से बात होती है तो 1-1.5 महीने में आपको ये पता चलता है कि उनका जो रवैया है, उनका जो नेचर है, वो आपको जब टाइम देते हैं तो बात किस तरीके की कर रहे हैं, और उन्हीं बातों से आपको ये पता चलता है कि अच्छा, उनके साथ आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। और अगर आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में हैं, वो थोड़ा भी आपको समझते हैं, तो ज़रूर वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर आप उनसे किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो उस पर ध्यान दें। यानी कि अगर आपकी किसी के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं रही है और आपको लगता है कि शायद कुछ आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बारे में भी आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट करें और आपको समझे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लगता है कि यानी कि आपने किसी का कुछ थिंकिंग अपने माइंड में बिठा रखी है कि आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, लेकिन उसकी सारी क्वालिटी उस बंदे में नहीं है या उस इंसान में नहीं है, उस लड़की में नहीं है, लेकिन कुछ क्वालिटी है जो आपको बेहद पसंद है उनकी, तो बाकी जो क्वालिटी है वो कई बार आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि क्या उसके साथ रहा जा सकता है। यानी ये आपको देखना होगा कि उनकी जो थिंकिंग है, उनके साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और आप उनके साथ जो बातचीत कर रहे हैं वो कितनी तालमेल आपका बैठ रहा है। भाई देखो, मन मुटाव, थोड़ी नोकझोंक हर जगह होती है, पर कोई आपको पुश करने वाला इंसान हो, आपको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहता हो, आपकी खुशी को अपनी खुशी समझकर आगे बढ़ता है और आपके दुख में भी उतना ही आपको सपोर्ट करता है, लॉयल है और बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा पार्टनर सोचा हुआ है वो सारी ही क्वालिटी किसी में हो, पर अगर मोस्ट क्वालिटी किसी में भी है
तो भी आपकी उनके साथ अच्छी जम सकती है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, या कब आपको चुप रहना है या फिर आप कब उनको कुछ समझाएंगे और वो समझ जाएंगे, ये सब समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, जानना ज़रूरी होता है। तो कई बार हमें अपनी तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ाने होते हैं और कई बार वो भी अपनी तरफ से कुछ कदम आगे बढ़ाएं। ऐसे ही रिश्ता चलता है, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ा जाता है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से लव मैरिज या अरेंज मैरिज क्या सबसे ज़्यादा सही है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।